से सदा वत्सले मातृभूमि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यूएस में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की विजिट है और उस विजिट ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो पूरे विश्व के सामने हैं और इन कीर्तिमानों का रिकॉर्ड भी पूरे विश्व के सामने है। भारत में जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके तो पेट में गुदगुदी हो ही रही, गुदगुदी से मतलब उनके तो दर्द हो ही रहा है, लेकिन उनके दर्द के साथ साथ आखिर बाहर दूसरे देशों के या अमेरिका के खुद के पूर्व राष्ट्रपति को क्यों दर्द हो रहा है। मजे की बात देखिए कि मोदी जी की स्टेट ऑफिशियल विजिट से जस्ट एक दिन पहले जब वो व्हाइट हाउस में जाने वाले हैं, उससे एक दिन पहले बराक हुसैन ओबामा का एक इंटरव्यू सीएनएन ने लिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा मुस्लिम समुदाय के लिए, याद रखने की बात है कि बराक हुसैन ओबामा हैं। बराक हुसैन ओबामा खुद में बता रहे हैं कि वो कौन है और उनकी 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 प्रजाति क्या है वो अमेरिकन अफ्रीकन, लेकिन उनकी खुद की प्रजाति, उनकी खुद की मंशा बताती है कि आखिर वो है क्या। हालांकि मोदी जी के साथ संबंध बनाने के लिए बराक ओबामा को ही क्रेडिट जाता है और बराक ओबामा ने एक बार पूरी कोशिश की, क्योंकि बराक ओबामा के साथ एक बार मोदी जी की बैठक हुई और वो बड़े अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। बराक ओबामा के समय पर भारत ने इनिशिएट किया या अमेरिका ने इनिशिएट किया कि वो भारत के साथ दोस्ती कर ले, भारत में घुस जाए। हालांकि लगातार भारत सरकार ने उनको भारत में पैर रखने नहीं दिया। आपको याद होगा जॉर्ज बुश के टाइम पर जिस समय अफगानिस्तान में हमला हुआ था या अफगानिस्तान पर यूएस अटैक किया था, तब भी वो भारत में जगह चाहते थे कि भारत में किसी प्रकार से उनको पैर रखने की जगह दे दो। वो कह रहे थे कि हमको भारत में डीजल भरने, पेट्रोल भरने, एविएशन भरने या हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उनको रुकने की जगह दे दो। हमने उस समय वाजपेयी जी के समय पर भी मना कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने उनको जगह दी और पाकिस्तान ने जो उनको जगह दी आज भी उन्होंने उसको खाली नहीं किया। हम सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि अमेरिका आज तक जिस कंट्री में भी पैर रखने के लिए खड़ा हुआ उसने वो पैर वहाँ से कभी हटाया ही नहीं। अब वहाँ से हटाने के लिए अमेरिका से लड़ना चाहिए, मतलब वो कोई कंट्री ऐसा हो जो अमेरिका से लड़ सके, तो अमेरिका से लड़ाई हो उससे पहले हमने उनको स्थान नहीं दिया। लेकिन ओबामा के साथ हमारी दोस्ती अच्छी हो गई और ओबामा ने इनिशिएट करके भारत के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। हालांकि ओबामा के इस एडमिनिस्ट्रेशन का जो योगदान जाता है या जो क्रेडिट जाता है वो जो बाइडेन को जाता है, क्योंकि ओबामा प्रशासन के उस समय वाइस प्रेसिडेंट, जैसे आज कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, वैसे ही उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हुआ करते थे। तो कहा जाता है कि जो बाइडेन के प्रयासों से ये जो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बने थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो बाइडेन की ही थी। लेकिन राष्ट्रपति तो ओबामा ही थे, इसलिए चिट्ठी तो ओबामा के नाम ही फटेगी। सवाल यहाँ पर यह पैदा हुआ कि आखिर उनको बाइडेन के साथ जो व्हाइट हाउस में बैठक होने वाली थी, व्हाइट हाउस में जो होने वाला था, उससे पहले ओबामा को कौन सा झटका आ गया, कौन सा उनको आ गया कि वो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे बैठे। उन्होंने कहा कि भारत में माइनॉरिटी और माइनॉरिटीज़ में स्पेशली उन्होंने मुस्लिम्स के लिए कहा, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए नहीं कहा और पंजाबी या सिख माइनॉरिटी के लिए नहीं कहा। उन्होंने भारत में जो माइक्रो माइनॉरिटी है, आपने पारसियों के लिए नहीं कहा, आपने यहूदियों के लिए नहीं कहा, पारसी भारत में माइक्रो माइनॉरिटी है, उनके लिए कुछ नहीं कहा। जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी, जो तथाकथित जो रॉन्गली माइनॉरिटी है, जिसको जो माइनॉरिटी में आती नहीं, उस माइनॉरिटी के लिए बराक हुसैन ओबामा ने स्टेटमेंट दे डाला और ये कहा कि भारत में प्रोसिक्यूटेड है, भारत में ह्यूमन राइट कंसर्न है और भारत में ह्यूमन राइट कंसर्न कुछ इस प्रकार के हैं कि जो बाइडेन के साथ अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हो रही है तो जो बाइडेन को, प्रधानमंत्री को ये बात बतानी चाहिए कि भारत जो है वो माइनॉरिटी के ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केंद्र बना हुआ है। ये बात ओबामा ने इंटरव्यू में कही। आगे उन्होंने कहा कि मेरी अगर बैठक होगी, मोदी जी से बात होगी, कुल मिलाकर मोदी जी मेरे पास आएंगे, मेरी बात अगर मोदी जी के साथ होगी तो फिर मैं मोदी जी को ये बताऊंगा कि भारत जो है वो माइनॉरिटी का पार्टिकुलर कंसर्न कंट्री है और माइनॉरिटी के ह्यूमन राइट्स को लेकर मोदी जी को काम करना चाहिए। नहीं तो एक और पार्टीशन की जुगाड़ हो रही है, एक और पार्टीशन हो सकता है और माइनॉरिटी को साधना भारत के हित में होगा, ऐसा ओबामा ने स्टेटमेंट दे डाला।
अब ओबामा के इस स्टेटमेंट की क्या दुहाई दी जाए या क्या कहा जाए उनको? ओबामा के विषय में मतलब उनकी मंशा भारत को या भारत में रहने वाले लोग जो कि ऑलरेडी मंशा रखे हुए हैं, या फिर मैं कहूं कि पाकिस्तान के पार्टीशन के समय से जिनके मन में ये मंशा है कि वो किसी प्रकार से भारत को एक बार फिर से तोड़ दें, ऐसे लोगों को ये मैसेज देने का क्या प्रयास और क्यों प्रयास चल रहा है ये समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि ओबामा प्रशासन के विषय में ये कहा गया है कि ओबामा सबसे बड़े वॉर मॉन्गर थे, सबसे बड़े वॉर क्रिमिनल हैं। वॉर क्रिमिनल इसलिए हैं और ख़ास तौर से मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा किसी ने विश्व में हत्या की अपने शासन के दौरान तो वो ओबामा थे। कैसे? इसको सिद्ध करने वालों ने सिद्ध किया है। ओबामा प्रशासन के दौरान लगभग 600 ड्रोन हमले हुए जिसमें लगभग 4000 लोग मारे गए। अब ये जो 4000 लोग मारे गए, इनमें भी ध्यान देने की बात है कि ओबामा प्रशासन जब बैठा, ओबामा जब 2008 में प्रेसिडेंट बने तो पहली साल में ही 54 हमले उन्होंने करवाए थे। और वो बुश प्रशासन के, जॉर्ज बुश के टोटल जो 8 साल का पीरियड था, उस 8 साल के पीरियड का टोटल उतना नहीं किया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जितना कि ओबामा ने 1 साल में कर दिया था। आप सोचिए कि ओबामा प्रशासन के विषय में ये कहा गया कि उन्होंने पूरे विश्व में सोमालिया 2010, यमन 2011 और जहां पर 21 छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे, 12 ऐसी महिलाएं मारी गई थी जो प्रेग्नेंट थी, ये खबर है पूरी। अल कायदा को टारगेट किया गया था, अल कायदा को टारगेट करके मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ाया गया था। मुस्लिम ब्रदरहुड की पहले सरकार प्रो गवर्नमेंट बनवाई गई, फिर उनको उनके खिलाफ भी ऐसे एविडेंसेस हैं, पेपर्स कह रहे हैं कि ओबामा प्रशासन ने फिर पैसा खर्च करके उनको हटवाया। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला, ऐसे 7 बड़े कंट्रियों पर हमला किया गया। और ये जो आईसिस है, आईसिस किसका प्रोडक्ट है ये भी बताया गया कि इराक एंड सीरिया का जो स्टेट, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये प्रोडक्ट किसका है? ये प्रोडक्ट भी तो ओबामा का ही है। और ओबामा अब ये सलाह भारत को दे रहे हैं कि माइनॉरिटी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, माइनॉरिटी के बीच में पता नहीं क्या है, जिसने सैकड़ों लोगों को ड्रोन हमले में मरवा दिया हो, इजिप्ट में सरकारें बदल दी हों सिर्फ इस बात को लेकर कि इजिप्ट में उनको घुसना है, और मोहम्मद मोरसी को हटाने का प्रयास किया हो, हटा दिया हो, एंटी मोरसी एक्टिविटी वहाँ चलाई हो जिसमें हजारों लोग मारे गए हों, जिनमें इजिप्ट के गृहयुद्ध हो गए हों, ऐसे ओबामा हमको सलाह दे रहे हैं कि हम लोग यानी कि भारत में ये पर्टिकुलर कंसर्न। अब इन पर 2-3 बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या ऐसा हो सकता है? याद रखने की सदैव बात है कि सत्ता अगर अपने पर आ जाए, जब तक वो डेमोक्रेसी पर चलती है तभी तक चल सकती है। सत्ता जब अपने ऊपर आ जाए तो सत्ता का कोई विरोध नहीं कर सकता। सत्ता हजारों लाखों लोगों को निस्तेनाबूद कर देती। आपको याद होगा मुट्ठी भर मुसलमान भारत आए थे और उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। मुट्ठी भर, केवल हजारों की संख्या में ईसाई भारत में आए थे और उन्होंने पूरी भारत पर कब्जा कर लिया था। आप याद करिए, जिनकी बात वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बन सकता है, पाकिस्तान उस समय बना तो क्यों बना था ये सोचना चाहिए। पाकिस्तान इसलिए बना था क्योंकि पार्टीशन थ्योरी इंग्लैंड से चली थी, क्योंकि यहाँ पर माउंटबेटन पार्टीशन चाहते थे, क्योंकि माउंटबेटन खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा खुला चाहते थे, क्योंकि माउंटबेटन एक बॉर्डर खुला चाहते थे, क्योंकि माउंटबेटन की इच्छा थी और उनका साथ देने वाले नेहरू थे। इसलिए जब जम्मू कश्मीर की बात आई थी तो आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के राजा के साथ माउंटबेटन जब मिलने गए तो माउंटबेटन ने उनसे कहा कि हमें, अगर आप पाकिस्तान चले जाएंगे तो हमें कोई समस्या नहीं हो सकती। दोबारा जब माउंटबेटन मिलने गए तो राजा ने मिलने से मना कर दिया, और जब मिलने से मना कर दिया तो ये कहा गया कि राजा बहुत बीमार हैं। माउंटबेटन ने कहा बीमार हैं तो हम बीमारी की हालत में देखने आए। तो राजा का जवाब आया था कि वो इतने बीमार हैं कि वो मिल भी नहीं सकते। ये बात, ये मैं उन लेटर्स की बात कर रहा हूँ जो कि माउंटबेटन अपनी सरकार को हर 15 दिन में लिखता था। माउंटबेटन ने नेहरू को ये बात बताई। नेहरू ने कहा महाराजा हरि सिंह की एक खास बात है कि वो जब किसी से मिलना नहीं चाहते तो वो बीमारी का बहाना बनाते हैं और फिर वो नहीं मिलते।
यानी कि माउंटबेटन और नेहरू जो चाहते थे कि पाकिस्तान चला जाए जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर का राजा ऐसा चाहता नहीं था। इसलिए जम्मू कश्मीर के अधिमिलन का काम, अकेले एक राज्य का काम नेहरू ने अपने हाथ में लिया था, बाकी सब सरदार पटेल के पास था। सरदार पटेल ने 562 रियासतों को मिलाकर भारत बना दिया, और एक राज्य जो नेहरू के पास था, जिन्होंने कहा था मेरा घर है, स्टेट है, एक राज्य अभी 2019 तक समस्या बनकर खड़ी रहा, और आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा भी कर लिया, और तब भी नेहरू उसको बचा नहीं पाए। जबकि उस समय महाराजा हरी सिंह ने चिट्ठी लिखी नेहरू को कि हमें शक्ति दे दो, हमें सेनाओं की कमांड दे दो, मैं वहाँ का कमांडर इन चीफ हूँ, मैं अभी उनको बाहर निकाल कर बाकी हिस्सा वापस ले आऊँगा। तब नेहरू ने जवाब दिया था कि ऐसा ठीक नहीं है, आप सरेंडर कर चुके हैं, आप अधिमिलन कर चुके हैं, अब तो भारत सरकार उसको देखेगी। आप सोचो कि ये मंशा नेहरू की थी, और माउंटबेटन और नेहरू ने पाकिस्तान साजिशन बनवाया, ऐसा प्रमाण माउंटबेटन की चिट्ठियों से मिलता है जिसमें नेहरू शामिल थे। तो क्या है कि पाकिस्तान का निर्माण इसलिए नहीं हुआ कि कोई आंदोलन कर रहा था, पाकिस्तान का निर्माण इसलिए नहीं हुआ कि मुस्लिम यहाँ ऊधम मचाए हुए थे, पाकिस्तान का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर माउंटबेटन, नेहरू और जिन्ना पाकिस्तान बनाना चाहते थे। अब आप सोचिए इस विषय पर आगे जब हम सोचना शुरू करते हैं, तो क्या आज की सरकार ऐसी है कि भारत में अगर दंगे हो जाएं, भारत में अगर हमले हो जाएं, भारत में अगर डायरेक्ट एक्शन जिन्ना वाला हो जाए, तो क्या आज की सरकार नए पाकिस्तान या नए एरिया को बनने देगी? आप सोच कर देखिए, जब गृह युद्ध होता है तो फिर कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई ह्यूमन राइट, कुछ पालन नहीं होता। सरकारें अपने हिसाब से एक्शन लेती हैं, सरकारें लोगों को गिरा देती हैं, गिनतियां भी करने में नहीं आती हैं जब सरकारों को देश बचाना होता है। ये कोई भारत की बात नहीं है। आप याद करो कि अमेरिका, जो अमेरिका 37-38 देशों से मिलकर बना हुआ है, साउदर्न अमेरिका मतलब जो नीचे कैलिफोर्निया और जो दूसरा हिस्सा है, साउदर्न अमेरिका ने एग्रीमेंट करके यूनाइटेड स्टेट के साथ आ गया, राष्ट्रपति बन गए उस समय के इब्राहिम लिंकन। और इब्राहिम लिंकन के बारे में ये कहा जाता था कि वो लिबरल हैं, वो बहुत सहिष्णु हैं। लिंकन के समय पर आंदोलन तेज हो गया साउदर्न अमेरिका में, और लिंकन ने कई बार वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन साउदर्न अमेरिका के लोगों ने आंदोलन तेज करके ये सोचा कि लिंकन जो है वो पिघल करके उनको आज़ाद कर देंगे। लिंकन ने ओवरनाइट लाखों लोगों की हत्या करवा दी थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी भी देश को बाहर नहीं निकलने दिया था। आप सोच सकते हैं कि ये केवल उनकी बात नहीं, कोई भी संसार का देश हो जिसमें गृह युद्ध हो रहा होगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। उस सरकार को फिर फ्री हैंड होता है कि वो अपने यहाँ एक्शन ले सके, केवल उसको दृढ़ता दिखानी होती। आपको लगता है कि भारत में ऐसी सिचुएशन आ जाए और भारत को आज की सरकार, मोदी जी की सरकार, हेमंत विश्व शर्मा जी जो बिल्कुल खुले बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं, ऐसे लोग क्या भारत को बचाने के लिए गोली नहीं चलवाएंगे? क्या भारत को बचाने के लिए प्रयास नहीं किए जाएंगे? जब तक डेमोक्रेटिक तरीके से देश की सहिष्णुता, देश की संप्रभुता बरकरार हो सकती है, तब तक ही। अब आप देखिए कि ओबामा के इस स्टेटमेंट पर कुछ मुख्यमंत्रियों से पूछा गया, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों से पूछा गया। ये मंशा बता रही कि जिन मुख्यमंत्रियों ने कोई भी जवाब नहीं दिया ओबामा के इस इंटरव्यू का, जो पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा है, वो भारत को टुकड़े करने की बात कर रहा है, उसको लेकर किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया। जिनको प्रधानमंत्री बनना होगा और उनको लग रहा होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद हमें अमेरिका के साथ संबंध बनाने हैं, अच्छे करने, उन्होंने किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया। ये सभी वो मुख्यमंत्री जिनकी मंशा प्रधानमंत्री बनने की है, लेकिन एक व्यक्ति जो रियल टाइम पर खेल रहा है वो है हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, यानी कितने हुसैन ओबामा यहाँ टहल रहे हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, किसी हुसैन ओबामा के कहने से असम में कुछ नहीं होता, असम तो संविधान से चलता है, और यहाँ हुसैन ओबामा अगर ऐसा करेंगे तो वो भी उसी ट्रीटमेंट का पार्ट होंगे जिस ट्रीटमेंट, हालांकि उन्होंने बराक ओबामा नहीं कहा, उन्होंने हुसैन ओबामा ही के आधा शब्द कहा, ताकि वो अपनी बात कह भी लें। अब इससे अमेरिका में न्यूज़ बनी होगी, छपी होगी, चली होगी, यूएस कुछ हर्ट हुए होंगे, यानी कि
इंटरनेशनल रिलेशन, अगर हेमंत विश्व शर्मा प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन जब बनेंगे तो उस समय ये छापा जाएगा। ये भारत के बाकी मुख्यमंत्रियों के दिमाग में आ गया कि उनको प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन रियल टाइम में जो सबको क्रिटिसाइज़ करना था वो नहीं किया। केवल एक सूरमा ने ही ये क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि किसी ओबामा के, बराक ओबामा के कहने से कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं। आप सोचिए कि ऐसी मंशा रखने वाले बराक ओबामा, जिन्होंने हजारों लोगों को मरवा दिया, और ड्रोन हमले, जब सब जानते हैं कि ड्रोन हमले एक्यूरेट नहीं होते, ड्रोन हमले जब करवाए जाते हैं तो उसमें सिविलियन सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं। बराक हुसैन ओबामा ने मुस्लिम कंट्रियों के ऊपर सबसे ज़्यादा उस समय ड्रोन हमले करवाए थे और 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। आप सोचिए पाकिस्तान में जो एक्शन हुआ उसके पीछे बराक ओबामा, अफ़गानिस्तान में बहुत सारे एक्शन हुए उनमें बराक ओबामा। आप सोचो कि गद्दाफ़ी को पदच्युत किया गया, हटाया गया, उसके प्रति बराक ओबामा, मोर्सी को हटाया गया बराक ओबामा, लीबिया का गृह युद्ध बराक ओबामा, ये सब कांड बराक ओबामा के प्रेसिडेंट रहते हुए। मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा गृह आंदोलन, गृह युद्ध इसलिए हुए क्योंकि मुस्लिम तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो इस्लाम के नाम से एक दूसरे से लड़ता ही है, और पिछले 1500 वर्ष से मुस्लिम कंट्री एक भी ऐसा नहीं है जो शांति से रह रहा हो, वो मारते ही हैं। लेकिन जब अमेरिका ने अपनी ट्रूप्स वहाँ से हटा ली, जब अमेरिका ने अपनी फ़ौजें वहाँ से हटाई, तो उसके बाद गृह युद्ध बढ़ना स्वाभाविक था। तो अगर अमेरिका इन कंट्रियों में बैठा हुआ था तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको वहाँ से फ़ौजें हटाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, और आपने फ़ौजें हटाई तो हजारों मुस्लिम आपस में लड़कर मर गए। इसका दोषी कौन? मुझे लगता है कि बराक ओबामा को हेमंत विश्व शर्मा ने जो जवाब दिया है वो सबसे सटीक और प्रत्युत्तर था। भारत के बाकी मुख्यमंत्रियों को, बाकी स्टेक होल्डर्स को, बाकी पॉलिटिशियंस को भी, सबको ओबामा को जवाब देना ही चाहिए था। मैं दे रहा हूं, आप सब भी मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित रूप से बताएंगे कि आखिर आपको क्या लगता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।